अंकित प्रश्न की बात करेंगे। आपका रासायनिक बलगतिकी जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, इसका एक और अंकित प्रश्न को हम लेकर शामिल हुए हैं आपके सामने। यह सवाल आपका 2018, 2020 और 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, और आगे के एग्जाम जो आपको 2025 या 26 के एग्जाम बच्चे एग्जाम देंगे उसमें भी आने के इसके चांस रहते हैं। पैटर्न सेम रहता है, वैल्यू चेंज करके आती है। एक सवाल मैंने आपको पहले भी ऐसा बताया, उसको आप देख सकते हैं। इस सवाल में देखते हैं क्या पूछ रहा है। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करने का सवाल है। पेपर में जब भी आएगा तो आपका 4 नंबर या आपका 3 नंबर से तक आता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो हमने आपको बताया था इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं आपके? 2 तरीके हैं। हम टाइप 1 पहले पढ़ेंगे, कौन सा तरीका यूज करेंगे आपका इसमें, टाइप 1। उसका फिर देखेंगे आपका टाइप 2 इसको कैसे कर सकते हैं आपका, ठीक है। टाइप 1 में क्या करेंगे, आप मानेंगे, क्या मानेंगे, माना क्या ए कोई क्या है आपका अभिकारक है। इस अभिकारक से क्या बनता है आपका प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है आपका प्रोडक्ट बनता है आपका, ठीक है। जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया शुरू की जाती है उस समय अभिकारक की मात्रा 100% मानी जाती है या फिर आपका 1 मानी जाती है। हालांकि सवाल में आपका 3/4 पूर्ण करने का समय दे रहा है, इसलिए हम जो आपका प्रारंभिक सांद्रता है उसको क्या मानेंगे, ए का मान कितना रखेंगे, 1 रख सकते हैं। इसमें आपका कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अच्छा, जब हमारी प्रारंभिक सांद्रता ए की कितनी है, 1 है, तो उत्पाद यानी x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी आपकी, 0 होगी। समय भी कितना होगा आपका 0, यानी कि यहाँ समझिएगा समय 0 है, उत्पाद क्या होगा 0 बनेगा। अभिकारक की सांद्रता कितनी रहेगी, 1 रहेगी आपकी। अच्छा, कह रहा है कि आपका 3/4, पहले उसने कहा कि अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय। अर्ध क्रिया मतलब क्या होता है आपका कि जो अर्ध अपक्रिया है यानी 50% अपक्रिया पूर्ण हो रही है। 50% को हम लोग क्या मान सकते हैं, आपका 1/2 मान सकते हैं या 50% मान सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/2 लग रहा है आपका। समय कितना लग रहा है आपका, 1/2 लग रहा है आपका। तो x का भी मान कितना होगा, 1/2 आपका अपक्रिया क्या हो रही है आपकी, वियोजित हो रही है। तो a माइनस एक्स का यहाँ मान कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2। तो कितना बचेगा आपका 1/2 आपका यहाँ पर बचेगा। ये तो पहला आपका केस हुआ। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अब यहाँ देखते हैं कि प्रथम कोटि अपक्रिया के 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, यानी अपक्रिया कितनी पूर्ण हो गई आपकी, x का मान कितना होगा 3/4 पूर्ण हो गया आपका। अपक्रिया कितनी पूर्ण हो गई आपकी, 3/4 पूर्ण हो गई है। अगर अपक्रिया 3/4 पूर्ण हो रही है तो a माइनस एक्स का मान कितना आएगा आपका, तो 1 माइनस 3/4 इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1/4 बचेगा आपका। कितना बचेगा आपका 1/4 बचेगा। तो यहाँ जो समय लगेगा, यहाँ समय कितना लगेगा, यानी 3/4 समय को लगने में कितना समय लगेगा, ये कितने गुना है, जो पूछा जा रहा सवाल में आपका, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर। केस इसमें फर्स्ट लगेगा। केस 1 में क्या होगा आपका, देखते हैं कि अगर आप देखोगे केस 1 में हम इसको लेकर चलते हैं, इसमें लेके चलेंगे तो क्या देखेंगे आपका कि ये अपक्रिया कैसी है आपकी, प्रथम कोटि की अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है आपकी, प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो हम लिखेंगे क्या कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक समीकरण क्या है आपका, वेग स्थिरांक समीकरण इसके लिए आपका, इसमें देखोगे क्या k इक्वल टू होता है आपका 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है आपका। केस 1 के अकॉर्डिंग आपको इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k का वैल्यू आपको दी नहीं गई है, t का मान आपको कितना दिया गया है, t हाफ दिया गया है, यानी कि 303 अपॉन t 1/2 हो जाएगा। log 10 बेस a का मान कितना होगा आपका, यहाँ अगर a का मान देखोगे तो 1 दिया गया। कितना दिया गया आपका 1 दिया गया है। अच्छा, a माइनस एक्स का मान कितना दिया गया आपका 1/2 दिया गया। कितना दिया गया 1/2 दिया गया। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका k इक्वल टू बन जाएगा आपका 2.303 अपॉन t 1/2 log कितना होगा आपका, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका log 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे केस सेकंड, इसे देखते हैं केस सेकंड क्या होगा आपका। अगर हम केस सेकंड की बात करते हैं
के सेकंड। तो के सेकंड में किसको लिया जाएगा आपका, जैसे हमने फर्स्ट इसको लिया, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को क्या करेंगे, के सेकंड मानेंगे। क्या मानेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आप क्या मानेंगे, के सेकंड मानेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये भी प्रथम कोटि की अपक्रिया है, अगर ये भी प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो इसमें भी क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक समीकरण। क्या होता है वेग स्थिरांक समीकरण, इसमें आपका वेग स्थिरांक समीकरण होता है आपका k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। क्या होता है, a अपॉन a माइनस एक्स। अगर इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2.303। टी हमने क्या माना, t 3/4 माना, टी क्या लिखेंगे, t 3/4 मानेंगे, ठीक है। लॉग 10 बेस a का मान कितना है आपका 1 है, a माइनस एक्स का मान कितना है 1/4 है, तो यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे आपका 1/4, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे, हालांकि प्रथम, यह भी प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ये भी प्रथम कोटि की अपक्रिया है, दोनों ही प्रथम कोटि अपक्रिया है, इसलिए आपका k का मान क्या होगा आपका समान होता है, k का मान क्या होता है आपका समान होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका कि समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों ही प्रथम कोटि की अपक्रिया है, अतः क्या होगा आपका वेग स्थिरांक का मान समान होगा। क्या होगा आपका समान होगा। तो क्या देखेंगे आपका, यहां देखिए के के लिए क्या निकला, केस 1 से 2.303 अपॉन टी 1/2 निकला, लॉग 2 आया आपका, इक्वल इसका क्या होगा आपका 2.303 अपॉन टी 3/4, ये हो गया आपका। अगर यहाँ log 10 बेस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 को अगर 4 ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, log 4 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका log 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर इसमें हम देखें तो वैल्यू रखेंगे किसकी, log 4 की वैल्यू रख सकते हैं, log 2 की वैल्यू रख सकते हैं, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता तो एक स्टेप और आपको आगे ले जाना पड़ेगा। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी 1/2, इसको सॉल्व करेंगे इसका मान कितना होता है आपका 0.3010, इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 टी 3/4 जो हो जाएगा आपका। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या, log बेस ई एम की पावर n, तो इसको क्या लिखा जाता है आपका n log बेस ई एम, ये लिखा जाता है। इसको अगर हम यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे क्या बन जाएगा आपका log 10 बेस 2 की पावर 2, यानी कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पदों में लिख सकते हैं। इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक स्टेप और आगे 2.303 अपॉन टी 1/2 इंटू 0.3010 इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा आपका 2.303 अपॉन टी 3/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका इंटू 2 log 10 बेस 2, log 10 बेस 2 का मान कितना होता है आपका 0.30, एक स्टेप और आगे क्या बनेगा आपका 2.303 अपॉन टी 1/2 इंटू 0.3010, इसको क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन टी 3/4, इसको 2 इंटू 0.3010, ये हो जाएगा आपका। अब हमको क्या करना है, जो आपको चीजें कट रही काट दीजिए, यहाँ से जे कट रहा है आपका, ये इससे कट जाएगा आपका। अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए
क्या बन जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निकलेगा आपका क्या, T3/4 इक्वल टू 2T1/2। यही आपको सिद्ध करने का आया था पेपर में। क्या आया था कि सिद्ध करना, अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे T3/4 इस साइड आ जाएगा और आपका T1/2 इस साइड चला जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, T3/4 इक्वल टू 2T1/2। पेपर में ही पूछा गया सिद्ध करना, तो आपको ये सिद्ध हो गया। ये पहला तरीका था सिद्ध करने का। अगर हम दूसरे तरीके की बात करेंगे तो देखते हैं इसका टाइप नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व करते हैं। टाइप दूसरा है। टाइप दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, सेम ऐसे पैटर्न रहेगा। क्या होगा, माना ए आपका क्या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, उससे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हम क्या करेंगे, जो ए का मान यानी इसकी जो एक कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता है, उसको क्या मानेंगे 100% मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे आपका 100% मान के चलेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका 0% बनेगा आपका। टाइम कितना होगा आपका 0 होगा। अच्छा, इन्होंने पहले कहा कि अर्ध क्रिया कराने में, कितना कराने में, अर्ध क्रिया कराने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगेगा, T1/2 लगा आपका। अच्छा, प्रोडक्ट कितना हुआ, अर्ध अपक्रिया मतलब क्या होता है 50% कह सकते हैं यानी 50%, यानी यहाँ जो बना आपका कितना बना 50% आपकी अपक्रिया क्या होगी, आपकी पूर्ण हो चुकी है। यानी a माइनस एक्स की जो वैल्यू आई कितनी आएगी 100 माइनस 50 इक्वल टू 50%। कितना परसेंट आया आपका यहाँ पर 50% आया। अच्छा, केस सेकंड में इसमें देखें क्या कह रहा a माइनस एक्स, कह रहा कि 3/4 पूर्ण करने में, यानी x की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 है। अच्छा, 3/4 को हम लोग क्या करें परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने परसेंट होता है आपका, यह आपका लगभग आपका 75% होता है। कितना परसेंट होता है आपका 75% आपका जो होता है। कन्वर्ट करके देखिए, कन्वर्ट कैसे किया जाता है आपका 3/4 में आपका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको काटेंगे 25 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 75% हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ निकाल सकते हैं कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा आपका 75% होगा। तो अगर 75x का मान है तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस आपका 75। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, समय कितना लग रहा, ये समय लग रहा है इसमें आपका 3/4 समय लग रहा है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है आपका, वही केस 1 देखेंगे। केस 1 आपका जी मिलकर केस 1 बनेगा और आपका फर्स्ट और थर्ड मिलकर क्या बनेगा, केस आपका सेकंड बनेगा। तो दोनों केस को देखते हैं। केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या कह रहा है आपका, केस 1 में ये कह रहा है कि यह प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया, तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए क्या करेंगे आपका वेग समीकरण लगाएंगे। क्या लगाएंगे आपका वेग समीकरण इस तरह लगाएंगे, जो क्या होता है k इक्वल टू होता है आपका 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स जो होता है आपका। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2.303 अपॉन टी की जगह कितना हो जाएगा T1/2 हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा। log 10 a का मान कितना आपका 100% है, 100% a माइनस एक्स का मान कितना है 50%। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला आपका 2.303 अपॉन T1/2 log 10 बेस 2 जो हो गया आपका। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, log 10 बेस 2 का मान कितना होता है आपका 2.303 अपॉन T1/2, इसका मान होता है 0.3010। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। अब केस सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है आपका, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है आपका, ये भी प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो इसके लिए भी क्या होगा आपका कि वेग स्थिरांक का मान क्या होगा आपका k इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना होगा t log 10 बेस a और a माइनस एक्स। किसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा 2.303, t की वैल्यू क्या होगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4 log 10 a की वैल्यू कितनी है आपकी 100, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 25%, यानी a का वैल्यू कितनी है आपकी 100% है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 25% है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं आपका 2.303 3/4 log
बेस 10 4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका 2.303 अपॉन टी 3/4 लॉग बेस 2 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2.3033 अपॉन 4, अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 2 इंटू क्या होगा आपका 0.3010। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे आप, सेकंड मानेंगे। दोनों ही क्या है आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। जब दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का ही मान k का मान क्या होगा आपका सेम आएगा, k का मान क्या आएगा आपका सेम आएगा। अब जब k का मान सेम आएगा तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को यानी दोनों केस को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या कर दें, तुलना करें। क्या करें, तुलना करें। जब दोनों की तुलना करेंगे क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ बनेगा, इससे निकलेगा फर्स्ट से 2.303 अपॉन टी 1/2 इंटू 0.3010 इक्वल टू कितना होगा इसका 2.303 अपॉन टी 3/4, आगे क्या होगा आपका इंटू 2 इंटू 0.3010 ये होगा। अच्छा, इसमें से वैल्यू का ये देखिए वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इससे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं यहाँ से तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से टी 3/4 इक्वल टू इस तरफ चला जाएगा, आगे 2 इंटू 1/2, ये आपका प्रूफ हो गया जो आपका क्वेश्चन कह रहा था। यानी आप टाइप 1 टाइप 2, इसका टाइप 3 भी है एक, वो हम आपको किसी अन्य वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।